दर्जे हरारत की अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों से तापमान सामने आया। श्रीनगर से -3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। काजीगुंड में -3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। पहलगाम में -5.4 डिग्री तापमान बना हुआ है। कुपवाड़ा में -4.3 डिग्री, कोकरनाग में -2 डिग्री है तापमान। वहीं गुलमर्ग में -2.6 डिग्रीज है। अनंतनाग की बात की जाए तो -4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं गांदरबल में भी तापमान लगातार माइनस में बना हुआ है। पारा -5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो दर्जे हरारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पुलवामा में -6.4 डिग्री सेल्सियस, वहीं बांडीपोरा में -5.9 डिग्री, बारामूला में -4.2 डिग्री सेल्सियस, बडगाम में -5.1 डिग्री सेल्सियस, कुलगाम में -2.0 डिग्री सेल्सियस और शोपियां में -5.6 डिग्री सेल्सियस पारा इस वक्त बना हुआ है। तो कश्मीर के 10 अलग अलग रीजन्स के हम आपको दिखा रहे हैं ये तापमान, और लगातार माइनस में तापमान बना हुआ है, जिसकी वजह से ठंड और बढ़ गई है। और हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं इसी खबर पर। याहया कुपवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुनीर और जहूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुपवाड़ा का ही रुख कर लेते हैं। याहया, हालांकि कश्मीर घाटी में अधिकांश इलाकों में कोहरा छाया हुआ है, लेकिन आपके पीछे में थोड़ी बहुत धूप देख पा रही हूँ, तो कुपवाड़ा के लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है, क्योंकि घना कोहरा कम से कम वहां पर नहीं छाया है। याहया जी जासमीन, मैं आपको बताता चलो कि जो चले कलान है, इस बार तो चले कलान में बर्फबारी तो हुई नहीं, लेकिन चले कलान ने अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि आज हम कह रहे हैं कि माइनस डिग्री हर जगह चल रहा है। -4 कुपवाड़ा जिले की अगर हम बात करेंगे, दर्जे हरारत में गिरावट लगातार आ रही है। वहीं यहाँ पर भी घना कोहरा, लेकिन आज सवेरे ही धूप निकली है, जिसकी वजह से आज गाड़ियों को चलने फिरने में ज्यादा दिक्कतें वो पेश नहीं आई। लेकिन अगर हम बात करें कि लगातार इस वक्त कोहरा है और धुंध है, चारों तरफ से इस वक्त आम लोगों को जनजीवन वो परेशानी की हालत में है। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि अगर बर्फबारी तो नहीं हुई है, लेकिन कड़ाके की सर्दी है। अगर हम सवेरे दुकानदारों की बात करें, जब वो दुकानों पर जाते हैं, उन्हें वहां पर अलाव जलाना पड़ता है, आग जलानी पड़ती है, तब तक यानी कि 10 या 11 बजे के करीब, यानी कि ये सूरत हाल है पूरे इस वक्त। अगर हम करेंगे कुपवाड़ा जिले की बात है, तो इस तरह से ये बात हो रही है कि पूरे कुपवाड़ा जिले की जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके हैं, वहां पर भी शदीद सर्दी इस वक्त पैदा हो चुकी है। और रात में ज्यादा दर्जा हरारत गिरावट जाता है, उसमें माइनस जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्दी की शदीद की लहर पूरे इलाके में इस वक्त पैदा हो गई है। अगर बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन चले कलान ने अपना चेहरा दिखाना शुरू किया है। यानी कि 3 मरहलों में ये जो चले कलान होता है, चले कलान, उसके बाद चले खुर्द, उसके बाद चले बच जो कि कश्मीरी में हम कहते हैं, यानी कि 10-10 दिन उनके भी होते हैं। लेकिन आज से ही माहिरीन से हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यही अब अगर बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन अब चले कलान ने सख्त मोड अख्तियार कर लिया है। क्योंकि अब पानी के जो नल है वो भी अब जमने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से पानी की किल्लत भी कई इलाकों में पैदा हो रही है। वही बिजली की जो सूरत हाल है वो यहाँ भी इस वक्त परेशान कुन है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि चले कलान ने अब एक बार फिर से अपना वही चेहरा दिखाना शुरू किया है, जो बरसों से हमें देखने को मिल पा रहा है। लेकिन कुपवाड़ा में इस वक्त थोड़ी सी धूप निकली है, जिसकी वजह से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। जी जासमीन, बिल्कुल, आप लगातार बने रहे। मुनीर का एक बार रुख कर लेंगे, गुलमर्ग से हमारे साथ जुड़े हैं। मुनीर, गुलमर्ग में घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है, यातायात पर इसका असर खासा देखने को मिल रहा है अधिकांश इलाकों में। और गुलमर्ग में क्योंकि इस सीजन में सयाह भी बहुत आते हैं, ऐसे में किस तरह से वहां पर स्थितियां बनी हुई हैं, यातायात जो ट्रैफिक है उसे किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है? क्योंकि घने कोहरे ने पूरी वादी को अपनी लपेट में लिया है। अगर हम गुलमर्ग की आप बात करें, गुलमर्ग के साथ साथ मैदानी इलाके जो हैं, और गुज़श्ता कई रोज से लगातार यहाँ पे जो धुंध है वो गहरी धुंध छाई रहती है। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह गहरी धुंध इस वक्त भी छाई हुई है, और सड़कों पर चलना महाल हो चुका है। काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं, गाड़ियां वो लाइट जलाकर चल रहे हैं, और सर्दी की जो शिद्दत है वो बढ़ चुकी है। और दूसरे पहलू में अगर हम सयाह के एतबार से बात करें, तो जो सयाह है वो गुलमर्ग आते हैं, वो इस सर्दी को इसमें खूब एंजॉय करते हैं। और
अपने यानी लुत्फ अंदोज होते हैं इस सर्दी से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो गर्म इलाकों से आते हैं और इतनी सर्दी यहाँ पे है तो उन्होंने कभी नहीं देखी है। न्यू ईयर की बात करें, काफी सारे सयाह जो हैं वो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और रास्ते में रुक कर वो इस सर्दी का, इस धुंध का खासा लुत्फ ले रहे हैं। तो मगर कश्मीर के अंदर जो भी लोग हैं उन्हें काफी सारी मुश्किलात पेश आ रहे हैं शदीद सर्दी की वजह से। अब जो हादसात होने का खदशा लाहक रहता है गाड़ियों के चलने फिरने में जो सड़कों पर, क्योंकि अब धीमी रफ्तार में गाड़ियों को चलना पड़ता है सड़कों पे, और क्योंकि हादसात यानी हो सकते हैं, क्योंकि कई हमने कल भी देखा था कई जगहों पे कुछ गाड़ियों की टक्कर आपस में आई है सिर्फ धुंध की वजह से, क्योंकि नजदीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उस वजह से ये मुश्किलात पेश आ रहे हैं। और अब ऐसे भी लोग हैं जो अब ट्रेन का सफर करना पसंद करते हैं, यानी उनको तरजीह देते हैं इस गहरे कोहरे में। और क्योंकि वो कह रहे हैं, कल भी हमने बात की बहुत सारे लोगों के साथ, उन्होंने कहा कि हादसा से बचने के लिए वो ट्रेन का बिल्कुल मुनीर, हमने कल तस्वीरें भी देखी थी कि कुछ लोग अब ट्रेन से यातायात करना पसंद करते हैं, क्योंकि रास्तों पर जिस तरह से यातायात धीमा हो जाता है और अगर अपने किसी डेस्टिनेशन तक लोगों को पहुंचना है तो ट्रेन का वो लोग सहारा लेते हैं। मुनीर, आप लगातार बने रहें। जहूर का रुख करेंगे, कुलगाम से हमारे साथ जुड़े। जहूर, कुलगाम में कोहरा तो नहीं है, कड़ाके की ठंड जरूर पड़ रही है, लेकिन धूप लोगों को थोड़ी बहुत राहत दे रही है। जहूर। बिल्कुल जैस्मीन, अगर हम पिछले दिनों की बात करें, मौसम में काफ़ी जो है तब्दीली आ गई है और जो पारा है वो उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। और अगर हम जनूबी कश्मीर के अजला की बात करें, आपने खुद भी बताया कि आज सबसे ज़्यादा जो माइनस टेम्परेचर था वो पुलवामा में -6, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कुलगाम, अनंतनाग और पहलगाम में -5, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हायर अल्टीट्यूड पे है। इसी के साथ साथ जो पहाड़ी अजला है शोपियान या कुलगाम, यहाँ पे भी पारा जो है वो -4 या 3 में चला गया। और कुल मिलाकर ऐसे में आम लोगों की जो जिंदगी है वो काफ़ी मुतासिर हो रही है, और उसकी तह जो है वो भी जम गई है, और जो खुशक साली एक तरह से पैदा हो गई है, क्योंकि बहुत देर से ना ही बारिशें हो रही हैं और ना ही बर्फ़बारी। ऐसे में महकमा मौसमियात ने भी प्रेडिक्शन की है कि शायद 2 या 3 जनवरी को बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम की वजह से जो है काफ़ी लोग जो हैं परेशान हैं, स्पेशली बच्चे और बुजुर्ग तो सुबह और शाम के अवकात में बाहर निकलते ही नहीं है। एडवाइजरी भी जारी की गई है बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कि वो घरों में ही जो है वो बैठे रहें, सुबह खासकर और शाम के अवकात में जो हैं वो घरों में ही बैठे रहें, क्योंकि काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। और यकीनी तौर पे कश्मीर में जो बर्फ़बारी का मौसम, एक जो मौसमी सरमा होता है, तो उसमें बर्फ़बारी जो है वो एक लाजमी तौर पे ये एक वो असर रखती है। लेकिन कुछ देर से अभी ना सिर्फ बर्फ़बारी प्लेन्स में हो रही है, बल्कि बारिशों का भी कहीं अता पता नहीं है। और ऐसे में जो हल्की फुल्की धूप निकल आती है दिन भर, उसकी वजह से जो है टेम्परेचर डिप हो जाता है रात के अवकात में भी और सुबह के अवकात में भी, क्योंकि जो यहाँ पे एक रिवायत रही है कि जितना मौसम दिन में अच्छा रहेगा, उसकी वजह से चिलाए कलान के मौसम में सुबह और शाम में जो है वो ज़्यादा सर्दी जो है वो जनरेट होती है, और यही वजह है कि जो पारा होता है वो माइनस में चला जाता है। और यकीनी तौर पे हम आपको कहें कि इससे ज़राअत भी काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर भी काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। अगर बर वक्त बारिश